और क्या हाल है भाई आप लोगों के। शिव, रोहित, कुमारी, काजल, गोलू, निर्भय, पवन, निधि, आलोक, श्याम, दीपिका, प्रीति, गौरी, नीतू, दिव्या, रविंद्र, प्रियंका, दीपिका, दीप्ति, तोमा, आस्था तिवारी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी भाई, आज तो सुबह सुबह दिल्ली में बारिश हो रही है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया सुबह सुबह। हाँ, दिल्ली में बारिश हो गई। चलिए साहब, लेकिन दिल्ली में बारिश होने के बाद बड़ा बुरा हाल होता है सड़कों का। ठीक है, वाटर लॉगिंग, दूसरी चीज ट्रैफिक जैम, और बहुत बुरा हाल है। जब तक बारिश होती है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसी बारिश बंद होती है उसके बाद सड़कों का नजारा बहुत बेहाल हो जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के हर शहर हर गांव की कहानी है। हाँ, बारिश होती है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको देखने में, लेकिन उसके बाद बड़ा खराब लगता है। चलिए साहब, तो भैया हम पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर, और मैंने आप लोगों से बोला था सिलॉक्स चैप्टर में जो भी आप लेक्चर अटेंड करोगे उससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर अटेंड करने जरूरी है। तो आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने पिछले 2 लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया होगा, है ना। पिछले 2 लेक्चर्स का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा, तभी आप आज का लेक्चर अटेंड करने आए हो। वरना आज के लेक्चर की जरूरत नहीं है आपको। फिर तो आज वीकेंड का वार है, कल सैटरडे संडे अपने तसल्ली से आराम से, है ना, लेक्चर्स का रिवीजन करना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या बताया, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। सबसे पहले कथन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा ऑल, नो, सम नॉट। फिर हमने कहा निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स, है ना। और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ना 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं। तो बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक क्या है। रूल नंबर 1, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। रूल नंबर 2, अगर स्टेटमेंट में 100 है, ऑल है, तो कंक्लूजन में उसको सम यानी कि 50 लिख सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में 50 है, सम है, तो कंक्लूजन में इसको 100 या ऑल नहीं लिख सकते। बस दो ही रूल्स हमें फोकस करने हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स से दिए, है ना। जितने भी आंसर्स दिए वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स से दिए। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था कि अब हम स्टेटमेंट्स को मिलाकर कंक्लूजन बनाना सीखेंगे, कि दो कथनों को जोड़कर रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। भाई अकेले अकेले आंसर देना तो हमने सीख लिया, अब हम दो कथनों को जोड़ना सीखेंगे, दो कथनों को जोड़कर कैसे रिजल्ट बनाना है। जैसे कि अगर मैं कल वाला क्वेश्चन लिख लूं, ऑल रेन्स आर वाटर, अगर मैं कल वाला ही क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूं, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है ना। एंड ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है, मतलब सभी पानी बादल है, सभी वर्षा पानी है, सभी पानी बादल है। बेटा कल हमने जितने भी कंक्लूजन निकाले, सबसे पहले तो हमने बेटा रेन और वाटर के बीच में कंक्लूजन निकाले थे। अच्छा, रेन और वाटर के बीच में कितने कंक्लूजन बने थे, 2 कंक्लूजन बने थे। कौन कौन से, सम रेन्स आर वाटर, सम वाटर आर रेन्स, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर हमने बेटा वाटर और क्लाउड के बीच में कंक्लूजन निकाले थे। वाटर और क्लाउड के बीच में भी 2 रिजल्ट निकले थे, सम वाटर आर क्लाउड, सम क्लाउड्स आर वाटर। कुछ पानी बादल है, कुछ बादल पानी है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आज हम सीखेंगे बेटा, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़कर, है ना, जो रिजल्ट बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा रेन और क्लाउड के बीच में। तो आज हम देखेंगे कि रेन और क्लाउड के बीच में रिजल्ट कितने बनेंगे। चलिए, तो पहले मैं सारे रिजल्ट्स लिख देता हूं। ऑल रेन्स आर क्लाउड, है ना, सभी वर्षा बादल है। सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ वर्षा बादल है। ऑल क्लाउड्स आर रेन, सभी बादल वर्षा है। एंड सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ बादल वर्षा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 14, अगेन देर आर 4 कंक्लूजन्स, फिर से 4 निष्कर्ष है रेन और क्लाउड के बीच में। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है। नो क्लाउड इज रेन, कोई भी बादल वर्षा नहीं है, कोई भी बादल वर्षा नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है ना। जल्दी से, तो बेटा नियम 1 नंबर 1 को मैंने साबित तो कर दिया था बेटा, प्रूफ तो कर दिया था मैंने वेन डायग्राम से,
है ना। रूल नंबर 1, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव। रूल नंबर 1 से मैंने उस चीज को प्रूफ तो करके दिखाया था आपको, रूल नंबर 1 से प्रूफ किया था उस चीज को हमने। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। दो स्टेटमेंट को जोड़कर रिजल्ट कैसे बनाते हैं। देखो, जब हम, याद रखना बेटा, जब भी हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो उनको मिलाकर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ रहे होंगे तो उनको मिलाकर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की एक कंडीशन है, ये दोनों स्टेटमेंट तभी जुड़ सकते हैं व्हेन देयर इज अ कॉमन टर्म। यहां पे कॉमन टर्म का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कॉमन टर्म का होना जरूरी नहीं है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे ये जो वाटर है इसकी वैल्यू 50 है ना, तो ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो वाटर है इसकी वैल्यू 100 है, तो कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन बन जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कम से कम, कम से कम किसी एक, दोनों की भी वैल्यू 100 होगी तो भी जुड़ेगा, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। जोड़ने की कंडीशन क्या है, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जो हम जोड़ रहे हैं, देखो वाटर वाटर जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद बेटा एज इट इज रिजल्ट बन जाएंगे, एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ लो। तो ऑल रेन्स आर क्लाउड बिल्कुल सही है, सम रेन्स आर क्लाउड बिल्कुल सही है ना। लेकिन इसको ऑल क्लाउड और रेन नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 50 है, तो हमेशा ये क्या पढ़ा जाएगा, सम क्लाउड्स आर रेन। इसको मैं ऑल क्लाउड नहीं पढ़ सकता, लेकिन सम क्लाउड्स आर रेन पढ़ सकता हूं। और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट तो यहाँ पे बन ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करना होता बेटा, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए बस। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद बेटा एज इट इज रिजल्ट बन जाएगा, एज इट इज। जुड़ने के बाद एज इट इज रिजल्ट बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब बाकी तो बेटा इंडिविजुअल वाले तो बनेंगे जो बन ही रहे हैं। जैसे कि यहां पे दो कथन लिखो, ऑल ए आर बी, है ना, ऑल सी आर ए, दो कथन है, ठीक है। सभी ए बी है एंड सभी सी ए है। यहां पर ए बी सी ए की जगह को, ए बी सी की जगह कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं दुनिया में, है ना, किसी भी शब्द का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सम ए आर सी, सम बी आर ए, ऑल बी आर ए,
ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, है ना, एंड नो ए इज सी, नो बी इज ए, नो बी इज ए, एंड all C are B, and some C are B, and all B are C, or some B are C। कुछ A C है, कुछ B A है, सभी B A है, सभी A C है, कोई A C नहीं है, कोई भी A नहीं है, सभी C B है, कुछ C B है, सभी B C है। वैसे इनकी हिंदी लिखना कोई टिपिकल नहीं है, आप हिंदी खुद से भी लिख सकते हैं। अब चेक करो बेटा, सभी की वैल्यू 100 होती है, सभी की वैल्यू 100 होती है बेटा, और क्या, कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और सारे आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर आ जाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर, न पेन की जरूरत है
ना आपको पेपर की जरूरत है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। यहां पर ए की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। यहां पर सी की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव नेगेटिव 150 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी सभी लिखा होगा शब्द सभी, तो बेटा उसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी। जब भी सभी लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। और ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पहला रिजल्ट ए और सी के बीच में है। ये बताओ ए और सी के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है, पहले की, दूसरे की, या दोनों की? सर अगर मैं ए और सी की बात करूंगा तो केवल और केवल मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, ए और सी की। तो मैं इसको पढ़ सकता हूं ना, सम ए आर सी। सर ए से सी क्या पढ़ोगे, कुछ ए सी है। तो सम ए आर सी कुछ ए सी है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, बी से ए के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर बी से ए के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बी आर ए कुछ बी ए है? बिल्कुल सही जवाब, सम बी आर ए। इसको ऐसे ही पढ़ोगे, सम बी आर ए कुछ बी ए है। अच्छा बताओ, बी और ए के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल बी आर ए? सर इसको कभी भी ऑल बी नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ सकते हैं सभी बी ए है। सर 50 का मतलब कुछ होता है, ये सभी बी ए है, सभी बी पढ़ रहे हैं तो हम गलत पढ़ रहे हैं, तो ऑल बी आर ए नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ए और सी के बीच में जो रिजल्ट निकला वो सेकंड स्टेटमेंट से निकला है, ए और सी। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल ए आर सी? है ना, ए की वैल्यू 50 है, क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल ए आर सी? 100 बना सकते। अब ये मत कहना सर ऐसे पढ़ लो ऑल ए आर सी। बेटा ए और सी ऐसे नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि ए और सी ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ए से सी जब मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ना कि सभी ए सी है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, और ये बेटा दोनों नेगेटिव हैं, तो देखते ही गलत कर दो, ये देखने की जरूरत ही नहीं है ये किस कथन से निकले। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? 0.1% भी दिक्कत? विदाउट पेन एंड पेपर बना रहे हो ना क्वेश्चन। तो ये जितने भी कंक्लूजन थे बेटा ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट से थे, और ये जो है ये दोनों को मिलाकर बने हैं। देखो बी और सी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर बनेगा। बी और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर बनेगा। अब दोनों को जोड़ो, क्या इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ए और ए आपस में कट गए क्योंकि इस ए की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं सी से बी पढ़ूंगा तो मैं पढ़ सकता हूं ऑल सी आर बी, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। मैं इसको सम सी आर बी भी पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। मैं इसको सम बी आर सी भी पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। लेकिन ऑल बी आर सी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बी की वैल्यू बेटा 50 है, 100 नहीं है। अब देख लो किस बच्चे के सारे कंक्लूजन ठीक हुए हैं। यहां पर आंसर हमारा बनेगा ओनली फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ, एट्थ एंड 10th फॉलो। केवल पहला, दूसरा, सातवां, आठवां और 10वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। चौथे वाले कंक्लूजन में क्या दिक्कत है बेटा, ए से सी जब बनाओगे तो हमेशा सम ए आर सी पढ़ोगे, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू 50 है। ए की वैल्यू 50 है तो 50 का मतलब कुछ, इसको पढ़ोगे कुछ ए सी है। इसको सभी ए सी है नहीं बोल सकते। ए और सी ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, ए और सी ऐसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। चलिए, देर आर टू स्टेटमेंट। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। ऑल ट्रीज आर, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी पेड़ हरे हैं, सभी पेड़, सभी पेड़ हरे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन,
सभी पौधे हरे हैं। सम प्लांट्स आर ग्रीन, कुछ पौधे हरे हैं। ऑल ग्रीन आर प्लांट, सभी हरे पौधे हैं। सम ग्रीन आर प्लांट, कुछ हरे पौधे हैं। कुछ हरे पौधे हैं। ऑल ऑल डाइस आर क्यूब, सभी पासे घन है। सभी पासे घन है। ऑल की आर क्यूब, सभी चाबी घन है। सभी चाबी घन है। ऑल डाइस आर की, सभी पासे चाबी है। सम डाइसेस आर की, कुछ पासे चाबी है। ऑल की आर डाइस, सभी चाबी पासे हैं। सम की आर क्यूब, कुछ चाबी घन है। कुछ चाबी घन है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन सीख रहे हैं, है ना बेटा। दूसरे ए की वैल्यू 100 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ए से सी जोड़ रहा हूं तो मैं सिर्फ इसी ए की वैल्यू पे फोकस रखूंगा। इस ए की वैल्यू क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मैं ए से सी की बात कर रहा हूं तो ये वाला ए यूज हो रहा है, ना कि ये वाला ए। ये वाला ए यूज नहीं हो रहा। जब मैं ए से सी की बात करूंगा तो सिर्फ मैं इसी ए की बात करूंगा। जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्शन में है, हम उसी की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे। इतना ध्यान आपको रखना है। अल्टीमेट मजा आ गया। लव यू सर फ्रॉम झारखंड। चलिए अच्छी बात है, मजा ही आना चाहिए। बादल बहुत तेज बेटा गरज रहे हैं। बिजली बहुत तेज चमक रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है दिल्ली में। बनाओ बनाओ बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है।
हाँ जी, चलिए साहब। सर यूट्यूब पे दिखा रहा है था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 10,000 रुपये में मिल रहा है, एक टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। अरे सब झूठ है, अभी अफवाहों पे ध्यान मत दो बेटा, पेपर अभी चल रहा है, 10 बजे तो स्टार्ट हुआ है पेपर। हम्म। अभी 12 बजे पेपर जब बाहर निकलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बेटा ये सारे रिजल्ट प्लांट्स और ग्रीन के बीच में है। क्या हम ट्री ट्री को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू 100 है ना। प्लांट और ग्रीन दोनों की वैल्यू 50 है। मैं इसको कभी भी ऑल प्लांट्स आर ग्रीन नहीं पढ़ सकता, ऑल प्लांट्स पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि प्लांट की वैल्यू तो 50 है। हाँ, सम प्लांट्स आर ग्रीन सही है। मैं कभी भी ऑल ग्रीन आर प्लांट नहीं पढ़ सकता क्योंकि ग्रीन की वैल्यू तो 50 है, मैं 100 नहीं पढ़ सकता। हाँ, सम ग्रीन आर प्लांट सही है। तो ओनली फर्स्ट, सॉरी, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सर ये सारे रिजल्ट बेटा डाइस और की के बीच में है। यहाँ पर ये जो कॉमन टर्म है क्यूब, इन दोनों कॉमन की वैल्यू 50 है, इसलिए इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो डाइस और की के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो गलत होंगे, डाइस और की के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो गलत होंगे। लेकिन लेकिन ये रिजल्ट बेटा की और क्यूब के बीच में है, ना कि की और डाइस के बीच में। यह है की और क्यूब। अगर मैं की से क्यूब पढ़ूंगा तो मैं पढ़ सकता हूं, है ना, क्या पढ़ सकता हूं मैं? सम कीज आर क्यूब्स, सम कीज आर क्यूब। तो ये सही है। तो ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो अब आप लोगों को अल्टीमेट मजा आ रहा होगा विदाउट पेन एंड पेपर अपने प्रश्नों के उत्तर देने में, है। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने में एक अलग लेवल का मजा आपको आ रहा होगा। ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, दो से ज्यादा स्टेटमेंट करते हैं। अब हम 3 स्टेटमेंट करते हैं। ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, है ना। सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर है, कुछ इंजीनियर लेक्चरर है। क्वेश्चन नंबर 18। तो मेरे भाइयों, सम डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, कुछ आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। सम डॉक्टर आर लेक्चरर, कुछ डॉक्टर लेक्चरर है, कुछ डॉक्टर लेक्चरर है। 17वें में क्या दिक्कत है? तो मैं 17वें में क्या दिक्कत है बेटा, डाइस और की के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म चाहिए। यहां पे कॉमन टर्म है क्यूब, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए। यहाँ पे दोनों कॉमन की वैल्यू 50 है, इसका मतलब डाइस और क्यूब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। नो रिलेशन बिटवीन डाइस एंड क्यूब। यानी कि डाइस और क्यूब के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, कोई भी डेफिनेट ट्रू नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी सारी होंगी, पॉसिबिलिटी सारी होंगी डाइस और क्यूब के बीच में, बट डेफिनेट रिजल्ट कोई नहीं होगा। तो डाइस और क्यूब नहीं, डाइस और की के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी सारी होंगी। तो डाइस और की के बीच में जितने भी रिजल्ट है वो सब गलत हो गए। लेकिन ये जो चौथा रिजल्ट है वो की और क्यूब के बीच में है, की और क्यूब, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से बना है। यहां पे दोनों स्टेटमेंट का देखो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो आंसर देंगे ही, है ना। देखो आंसर कैसे निकलते हैं, आंसर ऐसे निकलते हैं, कुछ कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट से निकलते हैं, कुछ निकलते हैं दूसरे से, कुछ निकलते हैं दोनों को मिलाकर। इस तरीके से कंक्लूजन्स निकलते हैं, कुछ पहले से, कुछ दूसरे से, कुछ दोनों को मिलाकर। तो बेटा 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ये। ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं।
इन दोनों क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा फर्क है जो आपको जानने की जरूरत है। ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट है। सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, कुछ आर्किटेक्ट लेक्चरर है। ऑल डॉक्टर आर्किटेक्ट, सम, नो 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 नो, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, है ना। डॉक्टर आर्किटेक्ट इंजीनियर लेक्चरर, सम डॉक्टर आर लेक्चरर। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना, हड़बड़ाहट मत करना। मैंने आपकी बुक मंगाई, कल आ गई फ्रॉम अलीगढ़। अच्छा, बढ़िया, मजा आ गया सर, सब ठीक हो रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। सीजीएल 2025, घबराते क्यों हो? हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर आपको ना एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पहला रिजल्ट डॉक्टर और आर्किटेक्ट के बीच में है। अगर मैं डॉक्टर और आर्किटेक्ट की बात करूं तो मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर से इंजीनियर करके मैं पढ़ सकता हूँ सम डॉक्टर और आर्किटेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आर्किटेक्ट और लेक्चरर की बात करूं, आर्किटेक्ट और लेक्चरर की बात करूं तो मुझे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, मैं पढ़ सकता हूँ सम आर्किटेक्ट और लेक्चरर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं डॉक्टर और लेक्चरर की बात करूं, देखो डॉक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट में है,
है ना। लेक्चरर कहां पर है, लेक्चरर है थर्ड स्टेटमेंट में। तो मुझे फर्स्ट और थर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं डॉक्टर और लेक्चरर की बात करूं तो बेटा इन दोनों इंजीनियर की वैल्यू क्या है, दोनों इंजीनियर की वैल्यू 50 है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते। तो डॉक्टर और लेक्चरर में कोई रिजल्ट नहीं है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसा कर लो, पहले इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ लो फिर इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ लो, ऐसा नहीं होता। अगर आप इंजीनियर से इंजीनियर जोड़ोगे तो फिर बेटा आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बार जुड़ गया, आगे बढ़ने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले और तीसरे में डायरेक्ट कनेक्शन है इंजीनियर इंजीनियर। चलिए साहब, अगर हम डॉक्टर और आर्किटेक्ट की बात करेंगे, डॉक्टर और आर्किटेक्ट की, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, सम डॉक्टर और आर्किटेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इंजीनियर और लेक्चरर की बात करूंगा, इंजीनियर इंजीनियर लेक्चरर, देखो लेक्चरर तो थर्ड में है लेकिन इंजीनियर सेकंड में भी है, इंजीनियर फर्स्ट में भी है। तो कौन सा वाला इंजीनियर लेक्चरर से जुड़ेगा, जिसके पास आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट सेकंड के पास है, तो सेकंड और थर्ड को मैंने जोड़ दिया, आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जुड़ गया, तो सम इंजीनियर और लेक्चरर में पढ़ सकता हूं। अब बात करते हैं डॉक्टर और लेक्चरर की। अब बात करते हैं डॉक्टर और लेक्चरर की। बेटा यहाँ पे इंजीनियर है, यहाँ पे आर्किटेक्ट है, यानी कि डॉक्टर और लेक्चरर में कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। डॉक्टर और लेक्चरर में कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, इसका मतलब तो कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर दो स्टेटमेंट बेटा डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो वो किसी की मदद से जुड़ सकते हैं। अगर दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो वो किसी की हेल्प से जुड़ सकते हैं। कैसे? पहले इंजीनियर से इंजीनियर कनेक्ट होगा, देन आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कनेक्ट होगा, यानी कि इस बार तीनों स्टेटमेंट जुड़ गए, तीनों स्टेटमेंट जुड़ गए। तो ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, इसको मैं पढ़ सकता हूं सम डॉक्टर आर लेक्चरर। तो यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे हमने तीन तीन स्टेटमेंट को जोड़ दिया। यहां पर हमने, अगर दो स्टेटमेंट बेटा डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं तो उनको हम तीसरे की मदद से जोड़ सकते हैं। अगर दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो उनको हम तीसरे स्टेटमेंट की हेल्प से जोड़ सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट की मदद से जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो स्टेटमेंट बेटा डायरेक्ट ही कनेक्शन बनाए, समझ रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर बनाने में अल्टीमेट मजा आता है, अल्टीमेट। और ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है। हाँ जी, तीन स्टेटमेंट है। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, सभी छात्र एक्टर हैं, सभी छात्र एक्टर हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टर, सभी छात्र एक्टर हैं। ऑल सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं। ऑल एक्टर्स आर फूल, सभी एक्टर बेवकूफ हैं, सभी एक्टर बेवकूफ हैं। ऑल बॉयज आर फूल, सभी लड़के बेवकूफ हैं, है ना। सम बॉयज आर फूल्स, कुछ लड़के बेवकूफ है, कुछ लड़के बेवकूफ है। ओ भाई साहब, कहीं पे तो बिजली गिरी भाई साहब, कहीं पे तो बिजली गिरी है, बहुत भयंकर बिजली गिरी है बाहर, बहुत भयंकर। तूफान आंधी भयंकर लेवल से आ रहा है, खतरनाक वाला। हम्म। बनाओ, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। कनेक्शन के लिए बेटा कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए।
कनेक्शन के लिए किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम, जो हम जोड़ रहे हैं ना दो कॉमन आपस में, उसमें से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, बस बात खत्म। हाँ जी, चलिए साहब, आवाज आ गया है बिजली की? अच्छा, आप लोगों को भी बिजली की आवाज आ गई? हाँ जी। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। ये जो रिजल्ट है वो बॉयज और फूल के बीच में है बेटा। काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये रिजल्ट बेटा बॉयज और फूल के बीच में है, बॉयज और फूल के बीच में है। तो बेटा पहले स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया और फिर एक्टर से एक्टर कट गया। तो 100% इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? डायरेक्ट तो नहीं जोड़ पा रहे, डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते। पहले स्टूडेंट से स्टूडेंट जोड़ेंगे क्योंकि कम, इसकी वैल्यू 100 है इसलिए ये इससे जुड़ गया। और फिर एक्टर से एक्टर जोड़ेंगे, इसकी तो 50 है लेकिन इसकी वैल्यू 100 है। अगर ये 50 होती ना तो ये जुड़ नहीं पाते आपस में। इसकी वैल्यू 50 होती तो ये भी नहीं जुड़ पाते, लेकिन ये जुड़ गए और फिर ये भी जुड़ गए। यानी कि बॉयज और फूल का कनेक्शन बन गया। बट यहाँ पे बॉय की वैल्यू भी 50 है, फूल की वैल्यू भी 50 है, तो मैं कभी भी ऑल बॉयज नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन सम बॉयज आर फूल, ये एकदम सही है। कुछ लड़के बेवकूफ है, ये ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, है ना, ओनली सेकंड फॉलो, है ना, ओनली सेकंड फॉलो। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो बेटा आज आप लोगों ने ना कनेक्शंस बनाने सीखे, है ना, एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ। आज वीकेंड का वार है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्लॉक चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ना सिखाऊंगा। आज आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ना सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ना सीखेंगे, है ना। जी हाँ। और वैसे भी आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, तो 12 बजने वाले हैं, तो बस वो पेपर भी हमें देखना है 12 बजते ही कि पेपर क्या आया, फिर उसको एनालाइज भी कराना है हमें अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना जी। चलिए, तो गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को, ठीक है। हाँ, जब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमसे मुलाकात कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे मैंने सीजीएल की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट